नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 14 और 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंस MOU विद HDFC बैंक टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू ट्रैफिक वायलेटर्स। HDFC बैंक ने कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि वो डिजिटली सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए, है ना, जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए। तो आंसर है झारखंड। ठीक है, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने HDFC बैंक के साथ ये MOU साइन किया है। द बैंक विल प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड। जो बैंक है वो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा झारखंड के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। और यहाँ पे HDFC बैंक की बात हो रही है, तो HDFC बैंक के का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और CEO HDFC बैंक के आदित्य पुरी है। ओके, और झारखंड की भी बात हो रही है, तो झारखंड की जो कैपिटल रांची है, CM झारखंड के हेमंत सोरेन है, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है और हाईकोर्ट के जो जज हैं उनका नाम रवि रंजन है झारखंड के। ओके, तो ये सारी जानकारी हमें बेसिकली होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम में आजकल ना डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते। आपको पूरी डिटेल में पता होना चाहिए किसी भी न्यूज़ के बारे में, तो ही आप आंसर कर पाओगे एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ नहीं। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड रोको टोको फॉर दोज हु डू नॉट वेयर मास्क। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसका नाम है रोको टोको, जो मास्क नहीं पहनते हैं लोग उनके लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। तो आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है ये रोको टोको नाम की कैंपेन चलाई है वहाँ पे। और वे क्या करेंगे कि जो कुछ सेलेक्टेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को मास्क प्रोवाइड करेंगी 20 रुपये पर मास्क के। ठीक है, जो उनको नहीं मिलेगा, जैसे कहीं कोई मिल गया जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, तो उनसे उनको देंगे 20 रुपये का मास्क। ओके, और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो वहाँ के CM का नाम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है लालजी टंडन। ओके, नेक्स्ट, Maharashtra government along with which bank planned to set up fund to revive slum rehabilitation authority projects। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ मिलकर एक फंड सेटअप किया है कि जो वहाँ के जो स्लम एरिया है उसको वापस से रिहेबिलिटेट करना है, ताकि उनको वापस से रिवाइव किया जा सके। ठीक है, तो आंसर है SBI बैंक ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम किया है। ठीक है, और ये कहाँ किया है? मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन में और अर्बन एरियाज़ में किया है। महाराष्ट्र के जो CM हैं उनका नाम उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। ओके, विच स्टेट है ऑर्गेनाइज्ड एन इंडियाज़ फर्स्ट ई लोक अदालत। कौन सी स्टेट है जिसने इंडिया की पहली ई लोक अदालत को ऑर्गेनाइज़ किया है? तो आंसर है छत्तीसगढ़ ने किया है। तो ये स्टेट की पहली स्टेट लेवल ई लोक अदालत होगी हमारे पूरे देश में। ओके, ये पैंडमिक की वजह से किया है ताकि जो जो केसेस पेंडिंग है उनको निपटाया जा सके, इसलिए उन्होंने ई लोक अदालत को ऑर्गेनाइज़ किया। छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम रायपुर है, CM वहाँ के भूपेश बघेल हैं और गवर्नर हैं अनुसुईया उकई। ओके, नेक्स्ट, who became the largest source of FDI after the US in 2019 for UK according to new UK government figures। FDI के लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स कौन बना है 2019 में US के बाद? UK के लिए, है ना। और ये कुछ नए UK गवर्नमेंट फिगर्स के हिसाब से हमको बताना है। ठीक है, US तो टॉप पे है FDI के लिए, UK के लिए। ठीक है, FDI के मामले में UK के लिए सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया। ठीक है, एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। फर्स्ट पे US, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे फ्रांस, फिफ्थ पे चाइना, सिक्स्थ पे हांगकांग है। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा FDI यूके के अंदर US से आता है और उसके बाद इंडिया से आता है, थर्ड पे जर्मनी से आता है। और यहाँ पे यूके की बात हो रही है तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन और करेंसी वहाँ पे कौन सी है, पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट, द रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल हैज़ ऑनर्ड विच स्टेट चीफ मिनिस्टर विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रोटरी इंटरनेशनल के जो रोटरी फाउंडेशन है उन्होंने किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ऑनर किया है विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन से? तो आंसर है तमिलनाडु के CM है एडापडी के पलनीस्वामी। ठीक है, ये ऑनर उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी सर्विसेज देते हैं लोगों को अच्छी। और तमिलनाडु की बात हो रही है तो वहाँ के गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है, कैपिटल चेन्नई है, CM है एडापडी के पलनीस्वामी, जैसा हमने आंसर में भी बताया है। ओके, नेक्स्ट, नेम द अरुणाचल प्रदेश फिल्म मेकर हु बैग्स दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री ऑन हनी हंटिंग। कौन से अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं जिनको अभी अभी दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है? एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी हनी हंटिंग के ऊपर। ठीक है, तो आंसर है केजांग डे थोंगडॉक। क्या नाम है उनका? केजांग डी थोंगडॉक। हनी हंटिंग का मतलब, इन्होंने हनी हंटिंग पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हनी हंटिंग का मतलब है, हनी हंटिंग वहाँ की एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश के शेरतुकपेन कम्युनिटी का। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री जो है इन्होंने बनाई उसका नाम है ची लूपो। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो वहाँ के CM है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। पोलैंड के नए प्रेसिडेंट अभी अभी कौन बने हैं? तो आंसर है एंड्रेज दूदा। ये 51.21% इनको वोट मिले हैं, बहुत नैरोली मार्जिन से ये जीते हैं। ठीक है, जो इनके अपोनेंट थे उनका नाम था रफेल तरजास्कोस्की, उनको 48.79% वोट मिले थे। अब पोलैंड की बात हो रही है तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है वार्सा। ओके, हु इज़ ऑल सेट टू बिकम द इंडियाज़ न्यू एनवॉय टू ताइवान। ठीक है, तो आंसर है गौरंगा लाल दास फ्रॉम असम। ये इंडिया के नए एम्बेसडर बनेंगे ताइवान के लिए। ठीक है, इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू ताइवान। क्या नाम है? गौरंगा लाल दास फ्रॉम असम। ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम है त्साई इंग वेन। असम की बात हो रही है, असम की कैपिटल दिसपुर है, CM सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो स्कीम है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बेसिकली बनाई गई थी, इसमें किस स्टेट ने अभी अभी टॉप किया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में? तो आंसर है मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, PM स्वनिधि का फुल फॉर्म रहता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ओके, ये मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है जो अपने बिजनेसेस को कंटिन्यू रख सकें ड्यूरिंग द पैंडमिक। ठीक है, कोरोना की वजह से जिनके बिजनेस थोड़े मतलब गड़बड़ हुआ है तो वो अपने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेसिकली वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें। और मध्य प्रदेश के CM का नाम भोपाल है, CM शिवराज सिंह। 1 सेकेंड, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है उस भोपाल है, वो CM शिवराज सिंह चौहान है। ओके, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, किसको नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया तुर्कमेनिस्तान के लिए अपॉइंट किया गया है? आंसर है डॉक्टर विधु P नायर। ठीक है, ये है विधु P नायर। और तुर्कमेनिस्तान के PM का नाम है गुरबांगुली बर्दीमुहम्मदोव। ओके, ये आई गेस वहाँ पे ये सेकंड ही PM है जब से वो आज़ाद हुए हैं ना, तुर्कमेनिस्तान जब से आज़ाद हुआ उसके बाद ये सेकंड ही PM है गुरबांगुली बर्दीमुहम्मदोव। और फर्स्ट जो PM है उनका नाम था सपर मुराद नियाज़ोव। इनकी डेथ हो गई थी आई गेस 2006 में, उसके बाद से ये गुरबांगुली है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, हु विल बी कॉन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द सिटीज़ आइकॉनिक क्लब मोहन बगान। कहते हैं कि किसको आइकॉनिक जो क्लब है मोहन बगान उनके द्वारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? आंसर है अशोक कुमार को। ठीक है, ये जो हमारे ध्यानचंद थे ना, जो हॉकी के
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, ठीक है, उनके पुत्र हैं ये अशोक कुमार। और अशोक कुमार 1975 के वर्ल्ड कप में, है ना, वर्ल्ड कप विनिंग हॉकी टीम में इनका एक अहम रोल था, ये की मेंबर थे उस टीम में। और मोहन बगान डे ना 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का सोचा गया है। ओके, नेक्स्ट, हु विल कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? कौन बने अभी भी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर? मतलब पहले भी वही थे, अभी भी वही बने हैं वापस से जीत के। तो आंसर है ली सिन लोंग, ठीक है। ये इन्होंने 93 में से 83 सीट्स जीती हैं, ठीक है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम हलीमा यकूब है। ओके, who has been awarded the coveted Infra Business Leader of the Year Award for 2020 by the Rail Infra and Mobility Business Digital Awards? कहते अभी अभी किसको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2020 के लिए, और ये अवार्ड दिया किसने है? रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स ने। ओके, और किसको मिला है? वेद प्रकाश दुदेजा को, ठीक है। ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी है। ओके, और जो RLDA है ना, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करती है। ओके, नेक्स्ट, Google will invest $1 billion in India in the next 5 to 7 years. अगले 5 से 7 सालों में गूगल हमारे देश के अंदर कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा? तो आंसर है $10 बिलियन गूगल हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा। फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर इंडिया, हेल्प बिजनेसेस गो डिजिटल एंड यूज टेक्नोलॉजी फॉर सोशल गुड, ताकि मतलब हमारे देश के अंदर ना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाया जा सके, और जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको डिजिटल लेके जाया जा सके, और सोशल गुड के लिए, मतलब अच्छे कामों के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जा सके। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम अल्फ़ाबेट है, उसके CEO सुंदर पिचई हैं। ये है सुंदर पिचई। ओके, 1 सेकेंड। Which state has signed MOU with HDFC Bank to provide digital payment solution? ये तो हमने कर लिया था एक्चुअली, है ना। HDFC बैंक ने झारखंड की गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया ताकि वहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवा सके। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, CEO आदित्य पुरी हैं। बाकी झारखंड की कैपिटल रांची, CM हेमंत सोरेन है, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है, और हाई कोर्ट के जज जो है उनका नाम रवि रंजन है। ओके, हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ BCCI? BCCI जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके जो CEO हैं उन्होंने अभी अभी रिज़ाइन कर दिया है। उनका नाम है राहुल जौहरी, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है BCCI के? सौरव गांगुली। Visa has announced its partnership with which bank to roll out Visa Secure to the bank's card holder? Visa ने अभी अभी कौन से बैंक के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी है ताकि वो एक वीज़ा सिक्योर नाम का, मतलब बैंक होल्डर्स के लिए वीज़ा सिक्योर नाम की एक सर्विस वो ला सकें। तो फेडरल बैंक के साथ वीज़ा ने अपनी पार्टनरशिप अभी अभी अनाउंस की है ताकि वो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं ना उससे मतलब ऑथेंटिकेशन वो लेयर बना दें ताकि जो ये ऑनलाइन फ्रॉड्स हो सके वो ना हो सके। वीज़ा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स यूज़ करती है EMV 3Ds के। EMV का मतलब है यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, और 3Ds का मतलब होता है 3D सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मतलब एक एडिशनल ऑथेंटिकेशन लेयर्स बन जाएंगे जिससे क्या होगा कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं या कोई भी साइबर अटैक होता है वो सब नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सेफ रहेगा। वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ ये अनाउंस किया है। फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन है और हेडक्वार्टर अलुवा जो कि कोची केरला में पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर है। Which company will partnership with CBSE to promote online education in India? कौन सी कंपनी ने CBSE के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके? तो आंसर है गूगल ने किया CBSE के साथ मिलके ताकि क्लासरूम्स को डिजिटाइज किया जा सके। और 2020 तक ना 22,000 स्कूलों में 1 मिलियन टीचर्स, ठीक है, वर्चुअली अपने लेक्चर्स डिलीवर किया करेंगे, ठीक है, इस पार्टनरशिप के तहत।
ओके। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है APSTAR-60 रिसेंटली। तो कौन से देश ने अभी अभी इस टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर है चाइना ने किया है। ठीक है, ये साउथ वेस्टर्न सिशैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। ओके। एक किताब है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, उसके अब ऑथर कौन है? ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ओके। ये जो किताब जो है इनकी, ये 20 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी और उस दिन इनका 70th, मतलब इनके 70 साल हो जाएंगे लिटरेरी करियर में इनके, रस्किन बॉन्ड के। ओके। और इसको पफिन बुक्स पब्लिश करेंगे। कुछ ऑबिचुरीज़ हैं, ठीक है, जो इस महीने हुए हैं, तो उनके नाम है अवध बिन हसन जैमी। ठीक है, जिनको बहुत, मतलब ये जैमी के नाम से फेमस थे, ये गुजराती कार्टूनिस्ट थे। क्या नाम है? अवध बिन हसन जैमी। नेक्स्ट है नागिन दास सांगवी, ये गुजराती जर्नलिस्ट थे, कॉलमिनिस्ट और राइटर भी थे। ओके। थर्ड है जैक चार्ल्टन, ये इंग्लिश फुटबॉलर थे। ठीक है, इंग्लैंड 1966 में वर्ल्ड कप का विनर बना था। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक्चुअली क्या है कि अभी ये नया चैनल है ना, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इसमें क्वालिटी कंटेंट होता है, सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से रहता है कुछ, है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कंटेंट में क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ। ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। जय हिंद।